अंक गणित के अध्यायवार क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का अध्याय है लाभ हानि। हम यहाँ पर लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसको चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। 12% की हानि पर, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है कि 12% की हानि पर एक घड़ी रुपए 440 में बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब किसी घड़ी का विक्रय मूल्य बताया गया है और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 12% की हानि पर बेचने से 440 रुपये प्राप्त होता है। यदि हम इस प्रश्न को बनाना चाहें तो इसका एक सूत्र है। सूत्र को पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं। सूत्र क्या है? क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है तो ये सामने में हो जाता है। क्रय मूल्य ये सामने में लिख दिया जाता है, बराबर ज्ञात करने वाली चीज सामने होता है। अब इसके बाद होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य गुणित 100 हो जाता है। और इसके नीचे ध्यान दीजिए, इसी को आप शॉर्टकट तरीके से जब बनाना चाहेंगे तो इस सूत्र की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। विक्रय मूल्य लिख दो, गुणित 100 कर दो और नीचे होता है सूत्र में 100। यदि हानि है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हानि पर बेची गई है तो 12% की हानि है तो 100 में 12 घटाना है, इसको घटा देना है। लाभ पर बेची जाने पर जोड़ दिया जाता है, जितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है तो निकल के आ जाता है। अब इसी को हल करेंगे, इसी फार्मूले पे सारे अंकों को हम बिठा देंगे और हल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर लिखा जाता है हानि का प्रतिशत, यहाँ पर हानि का प्रतिशत रखा जाता है तो हम यहाँ पर हानि का प्रतिशत भी लिख सकते हैं। हानि का प्रतिशत, हानि प्रतिशत घटाया जाता है इसमें से। अब इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं तो सीधे लिखने के लिए बराबर क्रय मूल्य को हम फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्रय मूल्य ये गणित के तरीके से जैसे बनाएंगे तो विक्रय मूल्य 440 रुपये हमारे पास है जो प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे, गुणित 100 फार्मूले में अर्थात सूत्र में आता है। और उसके बाद हमको क्या करना है, 100 में से 12 घटा देना है, हानि का प्रतिशत घटा देना है तो ये 88 हो जाएगा। सीधे आप 88 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ 100 ऋण 12 कर देंगे तो ये 88 हो जाएगा। अब इसी को जैसे हल करेंगे तो हमारे पास इसके क्या निकल के आ जाएगा, क्रय जितना में खरीदा गया था वो मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 88 का हम एक ही साथ पहाड़ा पढ़ सकते हैं। देखिए 88 एक ही बार पढ़ा जा सकता है क्योंकि 44 है तो ये 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 88 एकम 88 और इसको एक ही बार में हम 5 बार पढ़ सकते हैं। अब ये हमारे पास निकल के उत्तर आ जाता है और उत्तर हमारे पास आता है 500, क्योंकि 100 5 500। तो इस प्रकार इसका हमारे पास क्रय मूल्य क्या था, 500 रुपया में खरीदा गया और वो 500 रुपया में खरीद करके 440 में बेचा गया तो 12% की हानि हुई। बस आपको जब इसे हल करेंगे तो ये आपको हानि पर यदि बेचा जाता है प्रतिशत हानि होती है तो सिर्फ देखिए हमने इसको यदि शॉर्टकट जल्दी बनाना होता तो हम क्या कर देते, 440 सीधा लिख करके गुणित 100/88 इतने को आपको हल करना है तो ये ज़्यादा सूत्र की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी जो बिना ज़रूरत के हम बना सकते हैं। केवल आप मन ही मन या इसको 100 में से घटा लो, हानि है तो लाभ पर बेची गई बोले तो इसे 100 में जोड़ दो और बाकी यहाँ पर आपको सारे चीज़ को जैसे कि तैसे लिख देना है। तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न क्या है इसको देखें। अगला प्रश्न हमारे पास आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न में क्या कह रहा है इसको हम देखें। इस प्रश्न में कह रहा है सुजाता एक सीलिंग फैन 450 में खरीद कर, देखिए एक फैन खरीदी सुजाता नाम की किसी भी महिला या लड़की ने, खरीद कर 18% लाभ पर बेचा। देखिए अब लाभ का प्रश्न आ गया, 18% लाभ पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रश्न उसी के समान है। अब हमें प्रश्न के आधार पर इसका सूत्र फिर लगा देते हैं। विक्रय मूल्य हम लिख लेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, अब इसमें क्या रहता है वही क्रय मूल्य, यहाँ पर रहेगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य दिया है यहाँ पे, खरीदा गया। अब इसके बाद गुणित हमको यहाँ पर कर देना है गुणा और एक ही बार में निकालना है तो इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन है
क्या परिवर्तन है? 100 धन लाभ का प्रतिशत। देखिए लाभ का प्रतिशत दिया गया है तो लाभ का प्रतिशत, इसको हम इसमें जोड़ेंगे और बटे हमको कर देना है क्या? 100। ये हो जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से बनाते हैं कि क्रय मूल्य में केवल लाभ को रखा जाता है और लाभ पहले ज्ञात करके इसमें जोड़ा जाता है। इतने में आपको जोड़ना वगैरह नहीं पड़ेगा, सीधे के सीधे उत्तर निकल जाएंगे। दो तरीके हैं, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है लाभ को जोड़ते हुए। 18% लाभ पर बेचा गया तो लाभ को जोड़ते हुए तो इतना आपको करना है। इस जगह को आप ध्यान दें कि एक ही साथ उत्तर निकालना है तो 100 में आपको लाभ के प्रतिशत को जोड़ के यहाँ पर रखना है, और नहीं तो आपको केवल लाभ को आपको पहले ज्ञात करना है, उसके बाद आपको खरीदे गए मूल्य को उसमें जोड़ना है, तो आप केवल लाभ का प्रतिशत को यहाँ पर रख सकते हैं। क्रय मूल्य गुणित लाभ का प्रतिशत बटे 100। तो हम यहाँ पर कंप्लीट एक ही बार में उत्तर निकालने का सूत्र लगाए हैं। इस आधार पर अब इसमें हम सारे चीज लगाएं। विक्रय मूल्य यहाँ पर हम रख देंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारे पास 450 रुपए है, ये 450 हमने लिख दिया। अब इस 450 में हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100 धन लाभ का प्रतिशत 18 तो गुणित 118 यहाँ पर आ जाएगा, 118 आ गया बटे ये नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको हल करने पर सीधे सीधे हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे? उत्तर निकल के आ जाएंगे। तो कैसे? ये देखिए, ये शून्य और ये शून्य कटा। अब इसके बाद कटने का आसार जैसे नजर नहीं आया तो फिर भी देखिए, तो ये 2 में कट रहे हैं ये दोनों, तो इसको हम लिखेंगे तो ये 59 हो जाएगा। ये 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 5 दूने 10 या 2 पंचे 10, तो ये 2 में कटा 5 हो गया, और ये हो जाएगा 59 बार जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10 बचा 18, दोनों 18। अब इसके बाद 5 से 45 कटेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो निकल के आया है वो है 59 गुणित 9, 59 गुणित 9। इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये उत्तर निकल गया है 9 9 81 हासिल। हमारे पास आ गया 8 और 9 पछे 45, 8 53। तो ये 531 रुपया में उसको खरीदा गया था। 531 रुपये हमारे पास सीधे निकल के आया। अब ध्यान दीजिए, ये 531 आपके उत्तर पहला है, और पहला उत्तर हमको दिखाई दे रहा है कि 531। अब 531 हम इस फार्मूले को लगाने के कारण हमारे पास सीधे आया। यदि हम इसको नहीं लगाते तो यहाँ पर 18 होता, क्योंकि लाभ को ही रखा जाता है बाकी सूत्रों में, तो एक ही बार में आप निकाल सकते हैं। नहीं तो हमारे पास ये जो भी निकल के आता है 81 रुपया, यहाँ पर हम 18 को लगाते तो 81 निकल के आता है। इसको हम आपको संक्षेप में यहाँ करके दिखाते हैं। देखिए 450 में खरीदा गया, 18% यहाँ पे लाभ पर बेचा गया बटे 100 लगाते यहाँ पर, तो इसमें क्या होता? ये 0 0 कट जाते और ये हो जाता 9 और ये हो जाता 5 और 5 9 45, 9 9 81, ये 81 निकल के आता। और 81 को हमें किस में जोड़ना पड़ता? 450 में जोड़ते, तब जाके ये 531 निकल के आता। तो सीधे निकालने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या आपको केवल लाभ की राशि कितना होता है उसको निकालना है तो खाली प्रतिशत का उपयोग करें। अब इस प्रकार आप जो है प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है उसको देखें। तो हम पहुंच गए हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 पर प्रश्न में क्या कह रहा है उसको देखिए। एक दुकानदार 3 प्रति दर्जन के दर से पेंसिल खरीदी, यानी कि 1 दर्जन को 3 रुपये में खरीदा और 60 पैसे के 2 पेंसिल की दर से बेची। ये इतना करने के बाद उसे 5 दर्जन पेंसिल बेचने में कुल लाभ या हानि क्या होगी? अब यहाँ पर प्रश्न को समझ के बनाना है। छोटे बच्चों के लिए या गणित की कम जानकार के लिए, भाषा को नहीं समझने वाले, कुछ कंफ्यूजन होने के कारण गलती होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या जानना है उसको देखिए। 1 दर्जन पेंसिल, प्रति दर्जन लिखा है, तो 1 दर्जन पेंसिल का 3 रुपया। 3 रुपया को हम पैसे में बदल दें, प्रश्न बहुत जल्दी बनेगा। यानी कि हमको
एक दर्जन पेंसिल बराबर 3 रुपया। देखिए 1 दर्जन बराबर 3 रुपए, यहाँ पर हमने लिख दिया 3 रुपए। तो एक पेंसिल बराबर, देखिए एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए 300 पैसा है। और 300 पैसा को हम 12 से भाग देंगे। अब 12 से क्यों भाग दिया गया ये आपको जानना है। तो एक दर्जन बराबर क्या होता है, 12 पेंसिल होता है। तो 12 पेंसिल को 300 पैसे में खरीदा है, तो एक पेंसिल का कीमत हमें निकल के आ जाएगा। तो 12 पंचे 12 दूने 24। अब यहाँ पर बचा 12 पंचे 60, यानी कि 25 पैसे का एक पेंसिल पड़ा। ये अब हमारे पास निकल के आया, एक पेंसिल बराबर 25 पैसा। एक पेंसिल कितने का हुआ, 25 पैसे का। एक पेंसिल 25 पैसे का हो गया। अब ये हमने इसको निकाल लिया 25 पैसे। अब यहां पर आगे देखिए 60 पैसे के 2 पेंसिल की दर से बेची। अब 60 पैसे के 2 पेंसिल के विक्रय, ये तो क्रय मूल्य हो गया, हमारे पास निकल के आया क्रय मूल्य निकल के आ गया 25 पैसे प्रति पेंसिल। अब 60 पैसे के 2 पेंसिल के दर से बेचा, यानी कि 30 पैसे, ध्यान दीजिए 30 पैसे प्रति पेंसिल, इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है। अब ये 2 चीज हमारे पास निकल के आया, 25 पैसे में खरीदा और 30 पैसे में बेचा। अब यहाँ पर कुल लाभ या हानि कितने का निकालना है हमको, 12 दर्जन, यानी कि 60 पेंसिल उसने बेचा है। लाभ एक पेंसिल पर उसे कितना हो रहा है, 5 पैसे का लाभ। क्या हो रहा है, 5 पैसे लाभ हो रहा है। ये आप बिना लिखे संक्षेप में कर सकते हैं, 5 पैसे लाभ हो रहा है। और यहाँ पर पूछ रहा है लाभ या हानि, तो लाभ तो निकल के आ रहा है, सीधी सी बात है। हानि वाले जो भी हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 5 पैसे प्रति पेंसिल के हिसाब से लाभ हो रहा है, प्रति पेंसिल के लाभ हिसाब से उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हमें बेचना कितना है, दर से बेची 5 दर्जन पेंसिल बेचने पे कुल लाभ या हानि क्या होगी। तो 5 दर्जन यानी कि 12 पंचे 60 पेंसिल, 60 गुणित 5, एक पेंसिल में 5 पैसे, कुल पेंसिल बेचा 60, तो 6 पंचे 30, यानी कि 300 पैसे का उसे क्या हो गया, लाभ हुआ। 300 पैसे का लाभ तो हुआ, लेकिन 300 पैसे यहाँ पर कहीं पर नहीं है। तो यदि 300 पैसे है तो पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो ये सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे और वो हो जाएगा पैसे के बदले क्या हो जाएगा, रुपए में परिवर्तन हो जाएगा। 300 पैसे बराबर 3 रुपये। तो इस प्रकार यहाँ पर उसे लाभ हुआ है, वो 3 रुपए का लाभ होता है। तो ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न को केवल हिसाब लगाना है, हमको समझना है रुपए को पैसे में बदलना, पैसे को रुपए में। इसी को प्रतिशत में पूछता तो प्रतिशत बदलने का स्थिति होता कि 25 पैसे में खरीद के 30 पैसे में बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ हुई, तो प्रतिशत निकालना पड़ता है इसका। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न भी है आगे। तो हम चलेंगे अब हमारे 9वें नंबर की प्रश्न पर, और 9वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। तब तक आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचते रहे। अब चलते हैं हम हमारे प्रश्न क्रमांक 9 पर, और 9वें नंबर का जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह है आपका प्रश्न क्रमांक 9, और इस पे प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखें। एक व्यक्ति ने 4 के 10 अंडे खरीदे तथा रुपए 4 के 8 अंडे के भाव से बेचे। उसके प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ये सामान खरीदा गया तो क्रय मूल्य हमको जरूरत होता है प्रतिशत के लिए, और लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जैसे हमारे पास सूत्र होता है लाभ का प्रतिशत। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं लाभ का प्रतिशत बराबर, लाभ का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, और ऐसे सूत्रों को आपको जानना है, ये ध्यान दीजिए। तो लाभ का प्रतिशत बराबर हमें करना क्या होता है, लाभ गुणित 100। ध्यान दीजिए, लाभ जितना होता है लाभ गुणित 100 बटे, हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होता है क्रय मूल्य। क्या करना होता है, क्रय मूल्य। अब ये 3 चीजों में हमें क्या है, ये तो ज्ञात करना है, दूसरा लाभ हमें
यहाँ पर दिया है नहीं दिया है तो उसको निकालना पड़ेगा और क्रय मूल्य हमें भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 रुपए के 10 अंडे खरीदे, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया कितना, 40 पैसे। कितने, 10 अंडे का 4 रुपए है तो एक अंडे का कितना पड़ा, 40 पैसे। पैसे में हम जा रहे हैं, पैसे बना 40 पैसे का क्या हुआ है, ये खरीदा गया। क्रय मूल्य हमारे पास है, ये निकल के आया क्रय मूल्य। अच्छा, अब यहाँ पर आगे आ रहा है विक्रय मूल्य। हमारे पास यहाँ पर जरूरत है क्योंकि हमें लाभ ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य क्या है, 4 रुपए के 8 अंडे खरीदे, यानी कि 50 पैसे का उन्हें एक एक अंडे को बेचा, यानी कि यहाँ पर ये विक्रय मूल्य निकल के आया और लाभ यहाँ पर निकल के, लाभ की जरूरत है हमें इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये लाभ कितना, 10 पैसे का लाभ होता है। अब इसी सूत्र के आधार पर हम इसे बनाएंगे, तो लाभ का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है और इसके लिए हमारा लाभ है 10 पैसे का, 10 गुणित यहाँ पर 100 आ गया, 100 को हम लिख दें। अब क्रय मूल्य हमारे पास हमने निकाल के रखा हुआ है, क्रय मूल्य यह है 40 पैसे का, तो ये 40 को हम यहाँ रख देंगे। ये आपका 0 0 कटा और ये 4 से इसको जब 4 दूने 8 बचा 2, 4 पंचे 20, यानी कि 25%। ये सीधे निकल के आएंगे, चाहे वो पैसे में रहे या रुपये में। प्रतिशत वाला मामला होता है वो, ये आंकड़े को आप एक जैसे जमाना यदि सीख जाएंगे तो आपके प्रश्न प्रतिशत वाले जितने रहेंगे वो आसानी से निकल के आ जाते हैं। तो 25% उसको लाभ होता है, जो यहाँ पर उत्तर डी के रूप में है। अब हम, जैसे कि आपको पता है कि हम प्रत्येक वीडियो क्लास में 5 प्रश्न रखते हैं और हम इसे चैप्टर वाइज रख चुके हैं। तो इस आधार पर हमारा अगला प्रश्न, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उसमें चलते हैं। अब अंतिम प्रश्न क्या है उसको भी देखें। तो अंतिम प्रश्न में हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पर, और 10वें नंबर के प्रश्न में कह क्या रहा है इसको देखिए। 10वें नंबर के प्रश्न में है, यदि 25 नींबू का क्रय मूल्य 20 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 25 नींबू का क्रय मूल्य 20 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो सीधा कह रहा है कि लाभ ही होगा, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा इसे बताना है। तो हमें पता है, क्या पता है कि हमने क्या खरीदा, 20 नींबू को बेचा 20 रुपए में। मान लीजिए 20 नींबू को 20 रुपए में बेचा, तो विक्रय मूल्य को, जैसे इसका हम सूत्र लगा देते हैं, जैसे कि आपने इसी वीडियो में पीछे देखा कि लाभ का प्रतिशत ही पूछ रहा है। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ का प्रतिशत बराबर, वही ज्ञात करना है हमको। लाभ का प्रतिशत का सूत्र हमने अभी बताया है, लाभ गुणित 100 बटे, हमको क्या लिखना है नीचे, क्रय मूल्य लिखना है। क्या लिखना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास पहले से है, क्या है, 25 नींबू का क्रय मूल्य 20 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए 20 रुपया ही हम क्या करें, क्रय मूल्य मान लें, इसमें दिया है उसी को मान लें। तो हम यहाँ पर लाभ का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्रय मूल्य हम इसे 20 रुपया ही मान लें। 20 रुपये में उसने 25 नींबू खरीदा था और 20 रुपए में उसने 20 नींबू बेचा, बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ नीचे 20 को ही मान लें। अब ऊपर जाए तो लाभ कितना होगा, क्योंकि उसके 1 रुपए में 1 नींबू बेच रहे हैं, तो 25 बेचेगा तो 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। 5 रुपए का क्या होगा, 25 बेचना है, 25 को बेचना है उसको 1 रुपया के दर से। तो इस प्रकार 5 रुपए का लाभ होगा गुणित 100। अब इसी को हम हल कर देंगे तो ये आपका कर जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 5 पचे 25% में आपके आ जाएंगे, क्योंकि प्रतिशत हमें ज्ञात करना था। तो प्रतिशत 25, यहाँ जो उत्तर आएगा वो 25 होगा, तो 25% का लाभ होगा, जो यहाँ पर आपको उत्तर नंबर सी के रूप में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार हम लगातार आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो इस प्रकार आपने अभी तक हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ दिए गए एरो बटन के पिछले वीडियो देखे पर जाएं, देख लीजिए। और आपने आगे की वीडियो नहीं देखा है तो अगले वीडियो पर जाएं, बटन दबा करके आप इसके बाद वाले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम
लेकर आएंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।